तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसे बनी है ये ड्रिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज बना रही हूँ मैं रूह अफ़ज़ा विद जेली। तो ये एक जो ये ड्रिंक है जो मैं बना रही हूँ, तो उसमें जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें मुझे चाहिए ये बादाम हैं, तकरीबन ये 25 से 30 बादाम हैं जिनको मैंने इस तरह काट लिया है। और ये पिस्ता है, तकरीबन ये भी 15 से 20 हैं जिनको मैंने इस तरह काट लिया है। तो उसके बाद हमें चाहिए होगी ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है, तकरीबन ये 1 छोटा चम्मच है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए ये रूह अफ़ज़ा और ये साबूदाना, जेली और ये 1 लीटर मिल्क यानी कि 1 किलो दूध, ठीक है। और ये एक बाउल चाहिए जिसमें मैं जेली को बनाऊंगी। तो बाकी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि मैं अब क्या कर रही हूँ। ये है जेली का पैकेट, तकरीबन मैंने 1 जेली का पैकेट लिया है। और ये जो है तकरीबन मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है जेली के लिए। तो ये मैं आपकी इसकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी जब मैं बाउल में डालूंगी, तो फिर उस वक्त मैं इसकी क्वांटिटी बताऊंगी। अब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस बाउल में जेली बनाऊंगी। तो पानी जो हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है, तो मैं अब आपको बताती हूँ। पहले पानी जो मैं गिलास में निकाल लूँगी कहीं। तो ये देखें मैंने 1 गिलास पानी जो इसमें मैंने तकरीबन जो है 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी जेली और इसको अच्छे से हल करूंगी। तो ये पानी जो है मैंने पकने के लिए रख दिया है साबूदाने के लिए। वो जो पानी उबाला था मैंने जेली के लिए, और ये जो है ये साबूदाने के लिए। तो पानी में जैसे ही बॉईल आता है तो मैं इसमें डालूंगी साबूदाना और आपको दिखाऊंगी। तो पानी जो हमारा उबल चुका है, अब मैं इसमें ये साबूदाना जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं डाल दूँगी। तो साबूदाना जो देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको पकते हुए जो है कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो अभी इसकी मैंने आँच हल्की कर दी और ये पक रहा है। फिर मैं जब ये तैयार हो जाएगा फिर दिखा दूँगी। इस जेली को जमाने में तकरीबन 1 घंटा लगा है। तो 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया है तो ये अब जाके ये जमी है। और ये साबूदाना है, इसको मैंने पका लिया था कम से कम इसमें 12 मिनट लगे थे इसको पकते हुए। और इसको मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है, धो के और सारा मैंने ये इधर निकाल लिया है। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जेली को जो है अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करूँगी। कट गई है, अब मैं इसको निकालूंगी। तो ये देखें जेली जो हमारी ये क्यूब्स की शक्ल में कट गई है। ये इस तरह मुझे इसके क्यूब्स चाहिए थे, वो तैयार हो गए। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ और बताती हूँ मैं आपको कि रूह अफ़ज़ा विद जेली। इसमें जो है मैं ये 1 किलो दूध है जो मैंने आपको बताया था, वो दूध मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डालूँगी मैं ये रूह अफ़ज़ा। विद जेली इस तरह मैंने इसको डाल लिया है। और अब इसमें डालूंगी मैं ये हरी इलायची का पाउडर है, ये सारा मैं इसमें डालूंगी। अब इसमें ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें केवड़ा एसेंस डालें या ये सब्ज़ इलायची का पाउडर डालें। खुशबू के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब इसमें डालूंगी मैं ये साबूदाना, सारा इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने देखा कि मैंने इसमें साबूदाना भी डाल दिया था और सारा अच्छे से चलाने से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें डालूँगी मैं ये जेली।
ये इसमें मैंने डाल दी और मैं इसको मिक्स करूँगी इस तरह से। अब इसमें डालूंगी ये जो मैंने आपको दिखाया था पिस्ता और बादाम, ये मैं इसमें डालूंगी बादाम। अच्छे से ये देखें, ये बड़ी डिलीशियस ड्रिंक बनी है हमारी। तो अब मैं जो इसको ग्लास में निकालती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह मैंने ये रूह अफ़ज़ा विद जेली वेरी डिलीशियस ड्रिंक बनाई है। आपने देखा कि मैंने इसको किस तरह बनाया है और इस तरह मतलब किस तरह मैंने इसमें जेली और फिर साबुदाना और जो ड्राई फ्रूट्स थे डाले हैं इस तरह। तो ये इस तरह की ड्रिंक है कि आप इसको रमज़ान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आम दिनों में गर्मियों में कोई मेहमान आए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाकई बहुत मज़े की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी।